हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बुरा बनो तभी तुम सफल होगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि सबको खुश करना बंद कर दो। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। हम हमारी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं कि अगर वो खुश होगा तभी मैं खुश होगा। तो कभी भी आप दूसरों पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि अगर आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड रहेगी तो आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो दूसरे लोग हैं वो कभी भी खुश होने वाले नहीं है। ठीक है, आप कितना भी प्रयास कर लो पर 50% ऐसे लोग तो होते ही होते हैं हमारी लाइफ में। हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, या तो हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो कभी भी हमसे 100% यानी कि कभी भी पूरा तरीके से वो हमसे खुश नहीं हो पाते। तो कभी भी किसी को खुश करने की ट्राई नहीं करो, कोशिश मत करो। दूसरा जो पॉइंट है, लोग क्या कहेंगे का डर छोड़ो। आपको कभी भी लोगों के बारे में सोचना नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सिचुएशन कैसी हो। ठीक है, तो कभी भी लोगों पर डिपेंड ना रहो, कभी भी लोगों को खुश करने की भी कोशिश ना करो। और कभी ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्यों? क्योंकि लोग हैं वो, उसका जो ओपिनियन है वो बदलता रहता है। उसके लिए आप अभी बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर 1 साल बाद या 1 महीने बाद वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे आप उसके दुश्मन हो। ठीक है, तो कभी भी लोगों को खुश रखने की कोशिश ना करो, क्योंकि लोग हैं वो कभी भी आपसे खुश होने वाले नहीं। ठीक, अगर तुम ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरे भाई लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, तुम कमाओगे फिर भी तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसी जॉब कर रहे हो, वैसी जॉब कर रहे हो, इतनी कम सैलरी है तुम्हारी। तुम घर पे बैठे हुए फिर भी तुम्हें ताना देगी कि ये बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे खा रहा है, अपने बाप की कमाई को खा रहा है। तो जो लोग हैं वो तुम्हें हमेशा बुरा ही कहेंगे, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि तुम खुश रहो, तुम कामयाब हो जाओ। वो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि तुम कुछ गलत बोल दो तो वो तुम्हें कह सकेगी कि ये बहुत ही घटिया इंसान है, ये बहुत ही बुरा इंसान है। ठीक, तो लोग हमेशा बुरा ही कहेंगे, ये चीज को नोट कर लो। ठीक, सफलता के रास्ते पर आलोचना और मजाक का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम सफलता चाहते हो अपनी लाइफ, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। और अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। अगर तुम लोगों की जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, उसका जो आलोचना है उसका तुम सामना नहीं करोगे तो कभी भी आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें सामना करना होगा कि लोग तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें एक मजाक भी बनाएंगे। ठीक है, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने एक भी मेरे रिलेटिव से नहीं की बात की है कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा तुम पर हंसेंगे। ठीक है, जो अननोन पर्सन है, जो तुम्हें जानता नहीं है, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा कि भैया तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुम जरूर सफल होगे। ठीक है, छोड़ना मत। जो ऐसी कमेंट्स मेरे को बहुत सारे लोग करते हैं, पर जो मेरे अपने हैं वो वही मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे मालूम है ये चीज। ठीक है, तो मैंने एक भी अपने रिश्तेदार या तो मेरे फ्रेंड्स या तो मेरी फैमिली को इस यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं कहा है। तुम भी अगर सफल होना चाहते हो तो कभी भी जो तुम्हारी प्रोसेस है, जो भी तुमने प्लान किया है, ठीक है, वो कभी किसी के साथ साथ शेयर मत करो। ठीक है, अगर तुम शेयर करोगे तो वो तुम्हें हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, वो तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम पर हंसेंगे। ठीक, चौथा है अपने समय की कीमत को समझो। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी जो वैल्यू है, जो कीमती समय है, उसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, उसका नॉलेज तुम्हें होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में अभी 25 से 30 साल का समय है, ठीक है, अगर तुम 30 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। फिर तुम्हारे पास समय नहीं होगा कि तुम अपने स्किल पर काम करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो। तो मेरे भाई अभी टाइम है, अभी तेरे पास जो भी टाइम है वो इंस्टाग्राम में बर्बाद करना बंद कर, वो लड़कियों के साथ चैट करना बंद कर, ठीक है। अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में तुम्हें वही जॉब करनी पड़ेगी जो जो तुम्हें बहुत ही घटिया जॉब लगती है, जो जॉब तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसी जॉब कौन करे, तो वही जॉब तुम्हें करनी होगी। मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा ऐसा बोलता था कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, या तो मैं बहुत ही कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करूंगा। तो वो अभी एक कंडक्टर, ठीक है, जो बस कंडक्टर होता है उसकी जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अब उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने सपनों के पीछे काम कर सके, अपने सपनों के लिए मेहनत कर सके। तो मेरे भाई अभी तेरे पास टाइम है, तो उस टाइम का सही से यूज कर और कई अच्छी जगह उसको इन्वेस्ट कर, ताकि फ्यूचर में तुम्हें उसके द्वारा पैसा कमाया जा सके और तुम्हें कभी भी कोई ऐसी जॉब ना करनी पड़े जो जॉब तुम्हें नहीं करनी, जो तुम्हारी वैल्यू कम करती है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है वो घटाती है, ठीक। कोई भी जॉब है वो छोटी नहीं होती, हमारी सोच ही छोटी होती है। पर हमने ऐसा तय कर रखा है होता है कि मैं ये जॉब नहीं करूंगा, ये जॉब नहीं करूंगा, ये बहुत घटिया होता है, ठीक। तो जब हमारे पास टाइम होता है तो हम बर्बाद कर देते हैं। फिर हम ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें वही जॉब करनी पड़ती है जो हमें सबसे घटिया जॉब लगती है, ठीक। जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखो। मेरे भाई तुम्हें ना कहना सीखना होगा। अगर तुम प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो तुम्हें मालूम होगा कि जो जॉब तुम करते हो वहां पे जो बॉस होता है वो हमेशा तुम्हें ही काम सौंपेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा काम का है, ये रात के 10 बजे भी फोन उठाएगा और काम करेगा, ठीक है। तो तुम्हें ना कहना सीखना होगा, तुम्हें बहाने मारने आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बहाना नहीं करोगे, तुम ना नहीं कहोगे तो लोग तुम्हारी मजबूरी का या तो अच्छेपन का फायदा उठाएंगे, वो तुम्हें ही काम कराएंगे, वो तुम्हारा यूज करेंगे, ठीक है। तो कभी भी अपना यूज मत होने दो। जो भी ऐसी सिचुएशन होती है वहां पे ना कहना सीखो, ठीक है। बिल्कुल मुंह पर ना कह दो कि ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक वक्त नहीं है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। तो अगर तुम ना कहना नहीं सीखोगे मेरे भाई, तो अपनी लाइफ में तुम बहुत ही परेशान रहोगे, बहुत ही तुम्हारा यूज किया जाएगा और तुम्हें बहुत ही गधा समझा जाएगा कि ये तो बहुत ही गधा है, ये तो बहुत ही मजदूरी करता है, ठीक है। तो कभी भी मजदूर मत करो, मजदूरी मत करो और स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। थोड़ा बहुत रूड भी बनो। क्यों? क्योंकि अगर समंदर है वो खारा नहीं होता तो जो लोग है वो उसका पानी भी पी जाते, या तो उसका पानी भी यूज होता खेत में या तो कोई और भी जगह, ठीक है। तो तुम्हें समुद्र की तरह थोड़ा बहुत खारा भी बनना होगा, ठीक है, ताकि कोई लोग तुम्हें पी ना जाए, कोई तुम्हारा 100% यूज ना कर सके, ठीक। तो तुम्हें अपने आप का भी, आत्मसम्मान का भी तुम्हें ख्याल रखना होगा, तुम्हें ना कहना भी सीखना होगा। पांचवा है अपनी सीमाएं तय करें, ठीक है। जो व्यक्ति आपको बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करता, आप उसको उससे दूरियां बना लो, ठीक है। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं समझता, आप उससे दूरियां बना लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस इंसान का बहुत काम किया, वक्त पर वक्त रहने पर उसका बहुत ही काम किया आपने, पर जब आपकी बारी आई तब वो इंसान अपने हाथ खड़े कर देगा। तो जो ऐसे इंसान होते हैं, जो मतलबी इंसान होते हैं, आपको उससे दूरियां बना लेती है, बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर तुम उससे दूरियां नहीं बनाओगे, अगर तुम उससे रिश्ता रखोगे तो लाइफ टाइम वो तुम्हारा यूज करेगा। तुम्हें कभी भी वो ऐसा नहीं कहेगा कि तू बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज करेगा। तो ये बात समझ लो, तुम्हारी बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। कोई तुम्हारे ऐसा भी यूज ना करे कि
तुम बहुत ही राख हो जाओ, यानी कि तुम्हारे पास जो भी है वो सब चीजें तुमसे लूट ले, ठीक है। तो तुम ऐसे भी अच्छे मत बनो कि कोई तुम्हारा यूज कर ले और 100% तुम्हारा यूज कर ले, ठीक। तुम्हारी बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए कि हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ पर इतनी ही मदद करूंगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। छठा है, आलोचना से घबराओ मत। अगर तुम्हारी कोई आलोचना करता है, अगर तुम्हें बड़ा अ, बुराई करता है, ठीक है, अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत कहता है तो तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शांत रहना है और उसकी बात को सुनना है और उससे दूरियां बना लेनी है, ठीक। अगर तुम उससे साथ झगड़ा करोगे, उसके साथ उलझोगे, तो तुम्हारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। तुम्हारी एनर्जी तुम्हें लगानी है तुम्हारे काम पर, तुम्हारे गोल पर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। और आपको क्या बनना है, आपको मतलबी इंसान बनना है जो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब ढूंढता है। क्यों? क्योंकि ये जमाना ऐसा है मेरे भाई, अगर तुम अपने आप के लिए नहीं खड़े होगे तो लोग तुम्हें बेच देंगे, ठीक। अभी जो इंसान है, अभी जो जनरेशन है वो ऐसी है कि तुम अगर 100% सही रहोगे, बहुत ही अच्छे बनोगे, तो वो तुम्हारा खून तक पी जाएगी, वो तुम्हारा यूज कर देंगे। तो कभी भी इतना अच्छा मत बनो, इतना भोला मत बनो कि कोई भी इंसान तुम्हें दातुन की तरह चबा जाए, ठीक है। थोड़े बहुत तुम्हें कड़वा भी बनना पड़ेगा। सातवां है, अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखो, ठीक है। सेल्फ फोकस होने में अंतर होता है, अपने भविष्य के लिए काम करना, स्वार्थी होना नहीं। आपको क्या करना है, आपका भविष्य आपको सुरक्षित करना है, ठीक है। अगर आपके पापा है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बेटा तू बीकॉम कर ले, पर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स में है या साइंस में है, तो तुम वही करो जो तुम्हें मन से अच्छा लगता है, जो तुम्हें आगे फ्यूचर में काम का है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान अपने लिए खड़ा नहीं रह सकता, वो इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। अपनी खुदगर्जी के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज को रखना पड़ेगा, अपना जो ओपिनियन है वो रखना पड़ेगा कि पापा मुझे कॉमर्स नहीं करना, मुझे साइंस करना है, मैं कुछ भी करूंगा पर साइंस ही करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें जो भी स्ट्रीम चाहे वही तुम्हें चूज करना होगा। अगर तुम अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर है वो बहुत ही डार्क हो जाएगा, ठीक है। जो चीज तुम्हें पसंद है सिर्फ और सिर्फ वो चीज करो जो तुम्हें आगे ले जाएगी, जो तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पापा की बात मानी होगी, ठीक है, तो वो आज इतने फेमस नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आज एक टीटी की जॉब कर रहे होते। पर उसने अपने पापा की बात नहीं मानी, उसने अपने सपनों का पीछा किया और उसने दिन रात मेहनत की और अपने सपने को सच बनाया, ठीक है। तुम अपनी पापा की बात न मानो, ये ओके है, पर उसके बाद तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम पापा की बात मत मानो और तुम लाइफ में मजे करो, एंजॉय करो, नहीं। तुम्हारे पास जो सपना है, जो तुम्हारा गोल है, उसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देखकर ऐसा मत सोचो कि तुम अपने मम्मी पापा को मना कर दोगे कि मुझे ये चीज नहीं करनी। अगर तुम्हारे पास कोई गोल है तो उसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी। उस सपने उस जो सपना तुमने देखा है उसको भी सच बनाना पड़ेगा, ठीक। अपने आप को साबित करना पड़ेगा। सातवां है, कठिन फैसले लेने की हिम्मत रखें। आपको अपनी लाइफ में कठिन फैसले लेने पड़ेंगे मेरे भाई। अगर तुम कठिन फैसले नहीं ले पाओगे तो तुम्हारी लाइफ कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक। तुम्हें ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि तुम्हारी लाइफ में अपने आप के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो बहुत ही कठिन होंगे, तुम्हें अंदर तक तोड़ देंगे, पर फिर भी तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा और अपनी फैमिली को बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें कठिन फैसले लेने से घबराना नहीं है, ठीक है। तभी तुम एक अच्छे और सच्चे और सफल व्यक्ति बन पाओगे, ठीक। नौवा है, वेलिडेशन की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम वेलिडेशन मांगते हैं, ठीक है। अगर पापा ने हाँ बोला तभी मैं ये काम करूंगा, अगर
मेरी वाइफ ने मुझे परमिशन दी तभी मैं ये काम करूंगा, अगर मेरे फ्रेंड्स ने हाँ बोली तभी मैं ये काम करूंगा। तो अगर तुम वैलिडेशन के पीछे भागोगे मेरे भाई, तो कभी भी तुम लाइफ में सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अकेला इंसान अपने आप के लिए खड़ा होता है और वो इंसान अकेले चल पड़ता है, तो दुनिया धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। पर कब? जब वो इंसान को अपने आप पर भरोसा हो तब। तो वो आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और अकेले ही आपको अपना जो रास्ता है वो चुनना होगा, अकेले ही रास्ते पर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी जो फैमिली है, जो समाज है, उसकी जो वैलिडेशन है उसका इंतजार मत करो कि उसका अप्रूव आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अपना काम करूंगा और अपने सपने के पीछे मेहनत करूंगा। तो कभी भी जो समाज है, जो फ्रेंड्स है, जो रिलेटिव्स है, वो तुम्हें परमिशन नहीं देने वाले, कभी भी तुम्हारे काम की तारीफ नहीं करने वाले। ठीक है, वो ऐसे ही बोलेंगे कि तेरे में बात नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, तेरे पर हंसेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो कभी भी अपने जो सपने हैं उसके बारे में हर एक व्यक्ति को बताओ नहीं। क्यों? क्योंकि जो चॉकलेट होती है, ठीक है, अगर कोई भी 1 रुपये वाली चॉकलेट तुम लाओ और उसको यहाँ पे टेबल पर ऐसे ही रख दो, ठीक है, उसको खुला करके उसके ऊपर जो कागज होता है वो निकाल दो और यहाँ पे रख दो, तो तुम 1 घंटे बाद देखोगे कि ढेर सारी चींटियां आ जाएगी और उस चॉकलेट को खाने लगेगी। पर अगर तुम जो कागज है वो पैक करके रखो और फिर टेबल पर रखो, तो कोई भी जो चींटी है वो नहीं आएगी खाना खाने के लिए, जो चॉकलेट है उससे खाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्मेल है वो चींटी बड़ी दूर से पहचान लेती है। ठीक है, पर वो कागज में अगर है, ठीक है, बंद है, तो जो चींटी है उस तक उसकी स्मेल नहीं जाएगी और वो जो चींटी है उसको खा नहीं पाएगी। ठीक, तो ऐसे ही तुम्हारा जो सपने हैं, अगर तुम हर एक के साथ शेयर करोगे, हर एक को बताते फिरोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा गोल ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कभी भी जो लोग हैं वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, वो तुम्हारे पर हंसेंगे, वो तुम्हारे जो सपने हैं उस पर हंसेंगे। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने सपने शेयर मत करें, प्राइवेसी बना के रहे और चुपचाप अपने सपनों के पीछे मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सख्त बनो लेकिन निर्दयी नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है? सख्त बनना है, ठीक है, हार्ड बनना है, पर निर्दयी नहीं बनना है। ठीक है, आपके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा रो रहा है, अगर कोई बच्चा खाने के लिए तड़प रहा है, तो आपके अंदर इतने इमोशन होने चाहिए कि आप 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपकी वैल्यू है उस हिसाब से आप चीज खरीदे और उस बच्चे को खाना दें। ठीक, तो आपको अपना जो इमोशन है वो भी बचा के रखना है, वो भी आपको खत्म नहीं कर देना है, पर आपको हार्ड बनना है, यानी कि किसी भी कठिन परिस्थिति में आप मुकाबला कर सको, लड़ सको, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने आप के साथ आप खड़े रह सको, ऐसा आपको बनना है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं, इतने अच्छे मत बनो कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाए और इतने बुरे भी मत बनो कि सफलता की कीमत आपका चरित्र बन जाए। ठीक है, तो कभी भी आप इतने अच्छे मत बनो कि लोग आपका 100% यूज कर ले और आपकी वैल्यू भी ना करे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत सख्त बनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको रूड बनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको जो कहते हैं कि हार्ड भी बनना पड़ेगा, आपको ना भी कहना सीखना होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, आपको बुरा भी बनना पड़ेगा। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आप और मैं एक दिन जरूर सफल होगी और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मुझ में भी कोई बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।